Hello guys, a very charmful morning to you all. As behalf of our entire team of Anusandhan Commerce classes, myself Aparna Singh and I'm back with the chapter 7 of entrepreneurship. भाई मैं आपके उद्यमिता के चैप्टर 7 के साथ वापस आ चुकी हूँ। मैंने चैप्टर 7 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पोस्ट करा हुआ है, ये आपका पार्ट 3 है। बता दूँ भाई कि चैप्टर 7 आपका पार्ट 4 तक जाएगा। ओके, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, मेरे सारे वीडियोस शॉर्ट हो रहे हैं बिकॉज आपको पढ़ने में आसानी होगी, तो इसलिए मैंने चैप्टर्स को पार्ट बाई पार्ट ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है पार्टों में, उसको अलग अलग भागों में। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। सारे नोट्स आपको जो दिख रहे हैं वो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो अब किसी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, भाई आपके लिए वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और एक और बात, वीडियोस के अलावा भी आपको मेरे से कहीं से भी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो भाई मैं आपके साथ खड़ी हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछते हैं, मैम ये नहीं आ रहा है, मैम वो नहीं आ रहा है, तो कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो भाई 24/7 आपके साथ हम खड़े हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को 12 बजे कॉल कर दोगे, है कि नहीं। एक फॉर्मल टाइम पे आप कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा मेरे साइड से। ओके भाई, अब चलते हैं चैप्टर 7। वीडियोस बहुत गैपिंग थी, मैंने पहले ही आपको नोटिस दे दिया था भाई कि वीडियोस गैपिंग के बाद आएगी। मैंने पहले बता दिया था आपको बिकॉज मेरी एग्जामिनेशन चल रही थी BA LLB की। अब एग्जामिनेशन मेरी हो चुकी है, तो अब से वीडियोस रेगुलर जाएगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर 7 का पार्ट 3 क्या बोल रहा है। बेसिकली पूरे चैप्टर में बस हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स। फर्स्ट क्या आपका काइंड्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के प्रकार क्या होते हैं, और दूसरा क्या बेटा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी नियोजन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। यानी ये 2 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, आपका ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बिकॉज बिना पार्ट 4 2 देखे 3rd समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। मुश्किल होगी समझने में आपको। अब देखते हैं भाई क्या है आपका प्लानिंग। समझते हैं क्या आपको मैंने पढ़ाया था भाई, किसी भी काम को करने से पहले सोचना इज व्हाट बेटा प्लानिंग, है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग इज प्लानिंग। नियोजन क्या होता है, आप कार्य को करने से पहले कुछ सोचते हो, ये आपको नियोजन हो गया, है कि नहीं है। अब एक डाउट यहाँ से क्लियर आती है कि मैम एक क्वेश्चन आ रही है, काइंड्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लानिंग के बहुत सारे काइंड्स हैं, प्लानिंग के यानी नियोजन के बहुत सारे प्रकार है। वो सारे प्रकार आपको बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधार पे बांटा गया है। आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे PDF, देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कार्य के आधार पर प्लानिंग के 3 पार्ट है, हाई, लोअर, हाई मिडिल और लो, यानी उच्च, मध्य और निम्न। अब है अगला बेटा कि पीरियड के आधार पे, यानी अवधि के आधार पे भी इसके 3 है, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग, यानी अल्प, मध्य और दीर्घ। अगला है शॉर्ट में बोल रही हूँ मैं, पूरा आप लोग पढ़ लोगे। अगला बेटा ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे 2 है, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, 2 पॉइंट जो आपको दे रहा है, यानी स्थायी योजनाएं और एकल उपयोग योजनाएं, ठीक है। अब ये सारे PDFs को ओपन करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा बेटे सारे काइंड्स के डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाई, कोई एक काइंड बोल देगा और बोलेगा व्हाट डू मीन बाई स्टैंडिंग प्लान, है कि नहीं है। यानी आप स्थायी नियोजन से क्या समझते हैं, आप अल्पकालीन नियोजन से क्या समझते हैं, आप उच्च स्तरीय नियोजन से क्या समझते हैं। आपको वो अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको ये पूरे PDF में आंसर ही लिखे हुए हैं बेटा। हर एक काइंड का डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा PDF में, स्क्रीनशॉट निकालना भूलेंगे नहीं, और निकालने के बाद याद नहीं होगा, पॉसिबल नहीं याद करना तो लिख के याद करेंगे, ठीक है। देखो है क्या पढ़ते हैं, बिकॉज मैं डेफिनेशन ये रटने वाली नहीं हूँ, मैं आपको दोबारा चिल्ला के बताने वाली नहीं हूँ। आपका काम है कि आप स्क्रीनशॉट निकाल ले, पढ़ ले। मेरा काम क्या है कि जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको समराइज करना। मैं ये पढ़ाऊंगी आपको कि भाई यहाँ पे लिखा क्या है, मैं उस रीडिंग मारने वाली मैं नहीं हूँ, टाइम पास ही होगा आपका एक तरीके से, आप रीडिंग तो खुद मार लेंगे आप, है कि नहीं है। अब देखो है क्या बेटा, फर्स्ट बोल रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पे प्लानिंग के कितने प्रकार है भाई। तो ध्यान देते हैं कितने प्रकार है बेटा। फर्स्ट बोल रहा है हाई लेवल प्लान, यानी उच्च स्तरीय योजनाएं। अब ध्यान दीजिए, कार्य के आधार पे प्लानिंग के 3 कार्य होते हैं, यानी कार्य के आधार पे नियोजन के 3 प्रकार है। फंक्शन के बेसिस से प्लानिंग के 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट क्या बेटा आपका है हाई लेवल, सेकंड क्या बेटा मिडिल लेवल, और थर्ड क्या आपका लोअर लेवल, यानी उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन आती है कि मैम ये होता क्या है, स्तर क्या है, उच्च स्तरीय में क्या होता है। तो ध्यान दो, हमने BST में पढ़ा हुआ था बेटा, प्लान मैनेजमेंट के 3 होते हैं स्टेज, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा कि मैनेजमेंट के कार्य क्या होते हैं। अब यहाँ से लिंक कीजिएगा ध्यान से। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है, जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, उसका काम क्या होता है बेटा, पॉलिसी बनाना, नीति बनाना। मिडिल लेवल का काम क्या है कि वो नीति को वो लागू कराता है, कहाँ, लोअर लेवल से। यानी
टॉप जो नीतियां बनाएगा, जो नियम बनाएगा, जो उद्देश्य निर्धारित करेगा, जो टॉप लेवल उच्च स्तरीय, वो मिडिल लेवल का काम क्या है कि वही बात को इंटरप्रेट करना, वही बात को, वही नियम को निम्न स्तर तक पहुंचाना। ए टॉप हो गया, बी मिडिल हो गया, सी लोअर हो गया। ए ने बोला कि कल 8 बजे से आ जाना है आपको, अब बी का काम क्या है, ये ए की बात सी को बताएगा, ठीक है। ये मिडिल का काम हो गया आपका। और आपका लोअर लेवल का काम क्या है भाई, यहाँ से आपका कार्य का बंटवारा होता है, डिवाइड होता है कि भाई किसको क्या काम करना है। ये तो बात होगी प्रबंध की। अब है नियोजन क्या होता है, तो ध्यान दो बेटा, अब एक एक टॉपिक दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि टॉप लेवल ऑफ प्लानिंग में, यानी उच्च स्तरीय नियोजन में आप प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस का पॉलिसी क्या होगा, व्यवसाय की नीतियां क्या क्या होंगी, बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, व्यवसाय का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा। टॉप में आएगा। मिडिल में क्या आएगा बेटा आपका, मिडिल में आपका आता है कि उसी उद्देश्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी आपका उसी जो आपने उद्देश्य निर्धारित करा है, आपने नियम बनाया है, उसको सफलतापूर्वक लागू कराने के लिए आप रणनीति तैयार करते हैं। कहाँ बेटा, मिडिल लेवल में। स्ट्रैटेजी कहाँ पे आएगा, रणनीति कहाँ पे आएगा, तो मिडिल लेवल में। लोअर लेवल में क्या होता है बेटा, कार्य का बंटवारा। अब प्लानिंग करेंगे ना कौन क्या करेगा, है कि नहीं। अब घर में शादी है तो होता है कि भाई ए फूल लेके आएगा, बी डेकोरेशन देख लेगा, सी कैंटीन देख लेगा, खाने का सब कुछ देख लेगा, डी तो जो भी होता है काम को बांट देते हैं। तो लोअर में यानी आपका निम्न स्तर के नियोजन में ये काम होता है। पॉलिसी बनाना टॉप, ठीक है, नीति बनाना उच्च हो गया आपका। दूसरा रणनीति तैयार करना मध्य, मिडिल हो गया। और तीसरा क्या आपका बेटा, कार्य का बंटवारा यानी निम्न हो गया। टॉपिक यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। कीवर्ड्स मैं बोलती हूँ आपको, बिकॉज ये पूरे डेफिनेशन में कीवर्ड्स क्या है, पॉलिसी, कीवर्ड्स क्या है, स्ट्रेटेजी, कीवर्ड्स क्या है बेटा आपका यहाँ पे की डिवीजन ऑफ वर्क, यानी नीति, रणनीति, कार्य का बंटवारा, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये वर्ड्स एग्जाम में छोड़ के आएंगे तो मार्क्स में मिलने वाली है। समझना अलग होता है, रटना अलग होता है, बट टॉपिक के बारे में निचोड़ ले लेना अलग होता है। निचोड़ ले लेंगे आप तो एग्जाम में खुद आप लिखने के लिए कैपेबल हैं, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या आपका बोल रहे हैं, आपका काइंड्स क्या बोल रहे हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अवधि के आधार पर भी 3 होते हैं, बहुत इजी है ये, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी पहले पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आपके बुक में पहले क्या पढ़ना है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, यानी हिंदी क्या है इसका बेटा, पढ़ लेते हैं अल्प अवधि योजनाएं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं टॉपिक है क्या, व्हाट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अल्प अवधि योजनाएं क्या होती हैं, मध्य क्या होती हैं और दीर्घ क्या होती हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बेटा और वो प्लानिंग आपका 0 से लेके 12 महीने तक का है, यानी आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आप बस 1 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मेरे आगे आने वाले 1 साल में ये काम होनी चाहिए, आपने प्लानिंग करी, इसको बोलेंगे अल्प, क्या बोलेंगे इसको, अल्प अवधि नियोजन बोलेंगे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इसको बोलेंगे, ठीक है। आप प्लानिंग करते हो कि आगे से 1 से लेके 5 साल तक, 1 से लेके 5 साल तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल तक आपके व्यवसाय में ये काम होना चाहिए, ये मध्य हो गया। क्या हो गया बेटा, मध्य हो गया। और आप प्लानिंग करते हो 5 से ज्यादा सालों के लिए, 20 साल तक हमारे बिजनेस में काम होते रहेगा, 30 साल तक आगे हमेशा के लिए हमारे बिजनेस में ये प्लानिंग हमेशा फॉलो करी जाएगी, ये क्या हो गया आपका, दीर्घ प्लानिंग हो गया। यानी इसको सॉरी दीर्घ प्लानिंग हिंदी एक्सपिक्स हो गया बेटा, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी दीर्घकालीन नियोजन इसको हम बोलते हैं। 1 साल, 5 साल और 5 साल से ज्यादा, ठीक है। अब देखते हैं क्या बेटा आपका अगला है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उपयोग के आधार पे। अब ध्यान दो बेटा, अब ये 2 टॉपिक्स आते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैम स्टैंडिंग प्लान क्या होता है और मैम सिंगल यूज प्लान क्या होता है। हिंदी क्या बोलेंगे बेटा, स्थायी और एकल प्रयोग, स्थायी और एकल प्रयोग नियोजन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी तो ये होगा ना, स्थायी और एकल प्रयोग, जी सही है, ओके। अब देखते हैं बेटा है क्या। अब मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि बता दें कि व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान एंड व्हाट इज सिंगल यूज प्लान, यानी स्थायी नियोजन क्या होता है, और पूछ दे कि एकल प्रयोग नियोजन से या योजनाएं से बात एक ही है, आपका क्या तात्पर्य है। तो अब क्या लिख के लाओगे, मैंने पहले ही बोला कि आंसर रट के जाना नहीं, एग्जाम में भूल जाएंगे। आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप 600 या 6000 क्वेश्चन या 6 लाख क्वेश्चन रट लें, है कि नहीं, बट ये कैपेसिटी है कि बुक के सारे टॉपिक को यहाँ पे डाल दें। तो आप टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट लेंगे, एग्जाम में लिखते हाथ, अब देखो बेटा है क्या। अब एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में आने वाली नहीं है, ओके। टीचर्स बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आपका नेम हम एज ए एग्जाम्पल वाली मैम बोलते हैं, है कि नहीं है। तो फर्स्ट थिंग थैंक यू ऐसा टाइटल देने के लिए, मुझे यूनिक सा नेम मिला एग्जाम्पल वाली मैम। एंड हाँ, मेरे सारे टॉपिक्स आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू ही मिलेंगे, बिकॉज मेरे एग्जाम्पल सबसे अलग होते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके बेटा अलग है।
टॉपिक हम समझाते हैं एग्जाम्पल दे के आपको, और एग्जाम्पल फनी होता है, यूनिक होता है, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। एग्जाम जब आएगी तो हंसी आएगी कि हाँ मैम ने एग्जाम्पल दिया था, ये टॉपिक ये है कि नहीं, हंट कर दिए दिमाग में, इसलिए मेरे एग्जाम्पल्स आपको हमेशा हर टॉपिक पे मिलते रहेंगे। अब दो टॉपिक बेटा है स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। अब मान लो आप एक बच्चे हैं ए और बी, ठीक है। ए क्या करता है भाई कि रोज पढ़ाई करता है दिल से। अब ए क्या करता है कि ए ने प्लानिंग करी कि वो रोज पढ़ाई करेगा, हर एक सब्जेक्ट पे वो 1 घंटे देगा, हर एक सब्जेक्ट को वो 1 घंटे रोज पढ़ेगा। ध्यान दो, ये ए नाम का एक विद्यार्थी प्लानिंग करता है क्लास 6 में, ठीक है। क्लास 6 में 6 विषय हैं, 6 घंटे पढ़ता है। क्लास 7 में 6 पढ़ता है, क्लास 8 में 6 पढ़ता है, 9 में 10 में 6 घंटे पढ़ता है। क्लास 11th में आते ही सब्जेक्ट कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, ठीक है। अब वो 6 घंटे घट के कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा। हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब ध्यान दो, उसने प्लानिंग करी एक बार, लेकिन फॉलो कब कर रहा है वो, बार 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 बार। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान, यानी स्थायी नियोजन। क्या बोलते हैं इसको, स्थायी नियोजन। आपने एक बार प्लानिंग कर दी, अब उसको फॉलो किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, साल हो गए, महीने हो गए, 2 साल, 10 साल, आप बस फॉलो करते जा रहे हो बार बार उसको। प्लानिंग अपने एक ही बार करी, उसको बोलेंगे क्या बेटा हम कि स्टैंडिंग प्लान ये है, स्थायी नियोजन है। एक बार बनाने के बाद आप उसको यूज करते रहते हो, ठीक है। अगला है एकल प्रयोग, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बेटा सिंगल यूज प्लान, है कि नहीं। व्हाट डू मीन बाय सिंगल यूज प्लान। अब एक बारी आती है भाई एकल प्रयोग योजना क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है, समझ लेते बेटा। अब बी एक छात्र क्या है, उसने कोई प्लानिंग कभी करी नहीं, कितना घंटा कब पढ़ना है, जब मन पड़ेगा जब मन नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग होंगे, 90% बच्चे वैसे ही होंगे इसमें, है कि नहीं है। अब आप लोग क्या करते हो भाई कि 6 घंटे का तो प्लानिंग आपने मान लीजिए आपने करा कि भाई रोज आप 6 घंटे पढ़ोगे, लेकिन एग्जामिनेशन तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब ध्यान दो, तो एग्जाम के एक रात पढ़ने वाले बच्चे बहुत होंगे, आप में से सब होंगे, आप सब एग्जाम में एक रात पहले पढ़ के तीर मार लेते होंगे, है कि नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं, जो 20 स्टूडेंट, क्या करता है भाई कि वो एग्जाम से 1 दिन पहले प्लानिंग करता है। अब उसके प्लानिंग में ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट 1 घंटा देना है, उसको एक सब्जेक्ट पे कितना भी घंटा लगे वो देगा, लेकिन वो फॉलो बस एक ही दिन करेगा, एग्जाम से 1 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले वो फॉलो ही बार कर रहा है। एक बार बना के वो प्लान क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया नहीं भाई कि एकल प्रयोग योजना, एक बार बनाए, एक बार यूज किए, काम खत्म, दोबारा यूज करने वाले उसको है ही नहीं आप, है क्या नहीं। अब आपने एग्जाम से पहले 12 घंटा पढ़ लिए, एग्जाम के बाद कभी भी भूल के क्या 12 घंटे पढ़ सकते हैं क्या आप, पॉसिबल है, नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे नहीं आप, है कि नहीं। उसको बोलेंगे बेटा एकल प्रयोग योजना, यानी सिंगल यूज प्लान, एक बार करके काम खत्म, दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, ये दोबारा करेंगे नहीं, नीड ही नहीं दोबारा करने की, है कि नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ प्लानिंग समाप्तम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बेटा। हाँ, वीडियोस गैपिंग के बाद कोई कमेंट नहीं करेगा गैपिंग क्यों हो रही है मैम। मैंने पहले बताया था भाई कि मेरा BA LLB का एग्जाम चल रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ती हूँ, आप सर्च कर लेना, एग्जामिनेशन चल रही है भाई मेरी इंटरनल्स एग्जाम। अब एग्जाम खत्म होते ही मैं आपके सामने वीडियो बनाने खड़ी हुई हूँ। बस कल मैं रात को, सासाराम मेरा शहर है, कल मैं रात को 12:30 बजे यहाँ पे घर पहुँची हूँ, सोने में 2 बज गए, है कि नहीं। फिर भी मॉर्निंग में क्लास लेना होता है 6 बजे से, क्लास लेके जस्ट अभी 10 बजे लंच का टाइमिंग होता है, उस 10 बजे में बैठ के आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। 10 से 11 घंटे टाइमिंग मिलता है, फिर 11 बजे बैच पढ़ाना है मुझे, है कि नहीं है। तो आपके लिए भाई बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने टाइम निकाल के वीडियोस पोस्ट करते हैं। और एक और बात, एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाला भाई कि अब चैप्टर्स के वीडियोस पोस्ट होते रहेंगे। अब आपका आने वाला है प्री बोर्ड, ठीक है, बोर्ड होने वाले हैं, प्री बोर्ड होने वाले हैं। अब उस प्री बोर्ड्स के लिए हर एक चैप्टर के MCQs चैप्टर्स अब आपकी वीडियोस आएंगे, यानी कि मैं ट्राई करूंगी कि दिन में 2 वीडियोस पोस्ट करूं। एक वीडियो आपका चैप्टर का हो जाएगा और दूसरा वीडियो क्या होगा आपका हर एक चैप्टर का MCQ, यानी अब आपके चैप्टर 1 के MCQ, चैप्टर 2 के MCQ, 3 के, 4 के, 5 के, ऐसे करते करते हर एक चैप्टर से MCQs लाए जाएंगे। फिर MCQ जैसे खत्म होगा फिर सब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि जब 22 चैप्टर के MCQ आएंगे तभी सब्जेक्टिव शुरू होगा, भाई नहीं। 5-6 चैप्टर आपका आएगा MCQ, फिर साथ साथ 3 वीडियो जाएंगे, एक चैप्टर, एक MCQ और एक सब्जेक्टिव्स। यानी अब आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस के वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कल या परसों से वीडियोस आपकी पोस्ट हो जाए। तो कीप स्टे एंड भाई सपोर्ट करते रहिए, विल पावर में मिलते रहना चाहिए आपके लाइक से, आपके शेयर से। ओके भाई, लाइक करना मत भूल लेना, प्लीज मत भूलना, है कि नहीं है। अब एक अगला क्या बेटा आपका लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। भाई अब नियोजन की सीमाएं क्या क्या होती हैं। अब हर एक पहलू के हर एक पॉइंट के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब पढ़ते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है बेटा। हमने पढ़ चुका है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नीड ऑफ प्लानिंग हमने पढ़ा हुआ है। अब लिमिटेशन क्या क्या बेटा, यानी नियोजन की सीमाएं क्या क्या। फर्स्ट है बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग, तुक्का लगाते हैं, पूर्वानुमान है कि ऐसा होगा तो ये करेंगे तो ऐसा होगा, मे भी ना हो, है कि नहीं है। अगला है
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, यानी मोदी जी कब आके 500 का नोट बंद कर दे, मोदी जी कब आके 200 का नोट बंद कर दे, आपको खुद नहीं पता है कि नहीं। अब अगर नोटबंदी होती है तो आपने जो प्लानिंग करी है वो सारी प्लानिंग वेस्ट हो जाती है, आपको फिर से दोबारा नया प्लानिंग करना पड़ता है कि नहीं। तो ये हो गया प्लानिंग की आपकी लिमिटेशन भी। आप प्लानिंग करते तो हो अचानक कब क्या हो जाए खुद आपको नहीं पता, कुछ हो गया प्लानिंग फ्लॉप आपका, ठीक है। अगला क्या बोला बेटा आपको यहाँ पे कि रिड्यूस ऑफ रिडक्शन इन इनिशिएटिव कैपेसिटी, पहल क्षमता में कमी, ये सब में होती है कि नहीं है। आप सोचते हो पहले आप स्टार्टिंग करने के लिए हिम्मत चाहिए। जैसे पेटीएम ने स्टार्टिंग करा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अब तो फोन पे भी आ गया, गूगल पे भी आ गया। स्टार्टिंग किसने करा? पेटीएम ने। यानी पहले कुछ नया करना, कुछ पहले नया करने के बारे में सोचना ही मुश्किल होता है। आप डरते हो, आप कॉपी तो करोगे। अब साबुन बहुत सारे, लाइफबॉय भी हैं, डव भी हैं, लक्स भी हैं, लेकिन कोई ना कोई साबुन ऐसा होगा जो जिसने पहली बार साबुन बनाना स्टार्ट करा होगा इंडिया में, है कि नहीं। तो जो पहले करता है उसको हिम्मत चाहिए होती है। लोगों के पास कमी होती है किसी चीज़ को नया शुरू करने के लिए, नए शुरुआत करने के लिए लोग डरते हैं, है कि नहीं। अब नया शुरुआत करेंगे तो आपका नाम, जैसे अभी कुछ भी हो जाए, आप फ़ोन पे से भी अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन लेन देन करते हैं आप फ़ोन पे से भी, तो क्या बोलता है कोई बंदा, हाँ सर मैंने फ़ोन पे से पेटीएम कर दिया है। ध्यान दो, सेंटेंस सुनना, ये बहुत फनी सेंटेंस है। हाँ सर मैंने फ़ोन पे से पेटीएम कर दिया। भाई फ़ोन पे से मतलब बात हो, फ़ोन से पे कर दिया है, फिर भी हम पेटीएम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेटीएम ने इनिशिएटिव स्टेप लिया, पेटीएम ने सबसे पहले कदम उठाया। जो सबसे पहले कदम उठाएगा उसका नाम लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाएगा, समझ बात है। अब किसी भी बच्चे को आप जाना शॉप पे देना 5 रुपये, वो क्या बोलेगा? भैया तुरतुरे दे दो, है कि नहीं। वो टेढ़े मेढ़े वो टूयम नहीं बोलने वाला है, उसके दिमाग में एक ही नाम है, क्या? कुरकुरे, है कि नहीं। तुरतुरे बोलता है उसको बच्चा, जो भी बोलता है कि नहीं। तो भाई जो पहले बिजनेस स्टार्ट करता है उस बिजनेस को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हिम्मत किसी के पास नहीं होती है शुरू करना। जो शुरू करेगा वो तो प्रॉफिट अर्न करेगा ही, उसका एक बेंचमार्क बन जाता है जो जिसने स्टार्ट करा, जैसे पेटीएम का बन चुका है कि नहीं। अगला क्या बेटा आपको यहाँ पे कि लचीलापन में कमी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आपने प्लानिंग करी कब क्या हो जाए, आपने प्लानिंग करी कि भाई एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना है, एक रात पहले फीवर हो गई, खत्म एग्जाम, है कि नहीं है। अगला क्या बेटा आपका एक्सपेंसिव प्रोसेस। भाई बहुत महंगा प्रोसेस है। आपने पढ़ा होगा F.W. टेलर ने बोला हुआ था कि प्लानिंग करने के लिए 4 बंदे चाहिए होते हैं, मतलब पढ़ा होगा। प्लानिंग आप ऐसे तो प्लानिंग कोई कर दे, आपका बिजनेस है, आपके भाई आपके चाचा जी प्लानिंग कर दिए कि ये होना चाहिए। प्लानिंग करने के लिए एक स्टेबल, एक कैपेबल आदमी चाहिए होता है। अब वो प्लानिंग करेगा तो पैसा तो लेगा ही, है कि नहीं। तो प्लानिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगले क्या बोला बेटा आपका डिफेक्टिव टेक्निक। वही कभी भी होता है भी कि दोषपूर्ण तकनीक, आप कभी भी गलत तकनीक यूज़ कर लेते हैं, करना होता है ये कर लेते हैं, ये है कि नहीं है। अब भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई कि आपको बोल रहा है अनसुटेबल फॉर एडवर्स सिचुएशन। कभी कभी ऐसा समय आता है कि अगर प्लानिंग करने का टाइम नहीं होता है और आपको डायरेक्ट बिना प्लानिंग किए डिसीजन लेना पड़ता है, तो किसी किसी समय के लिए प्लानिंग सही नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या बोला बेटा आपको यहाँ पे कि अनसुटेबल फॉर सम बिजनेस। अगला क्या बोला बेटा भाई कि कुछ व्यवसाय में प्लानिंग सही नहीं होती है। अब मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई गवर्नमेंट का बिजनेस, सपोज दैट कि जो बनाता है वेपन, हथियार बनाता है, अब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अब वो प्लानिंग करेंगे कि भाई 6 बंदूक चाहिए हमें, ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसे करना होगा, तो काम चल पाएगा क्या? नहीं। किसी किसी बिजनेस के लिए फास्ट काम करने होते हैं, तो उस बिजनेस में प्लानिंग की नीड ही नहीं होती है। उस बिजनेस में ऑर्डर मिला एंड दैट्स इट, काम वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हर बिजनेस के लिए प्लानिंग सही होता नहीं है। ये था आपको चैप्टर 7 का पार्ट 3, पार्ट 4 कल ही पोस्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।